दोस्तों, फाइनली मैं पहुंचा हूं तुंगनाथ मंदिर की एंट्रेंस पे। और इतना ज़्यादा अंधेरा और इतना घना अंधेरा कि सामने मुझे कुछ नहीं दिखाई दे। लाइट्स दिखाई दी, उसके अलावा ना रास्ता दिखाई दिया और ना ही बंदा ना बंदे की ज़ात। और इस तरह का सन्नाटा जो मतलब अगर आप उस जगह पे अकेले खड़े हो तो आपको समझ आए कि बहुत डरावना भी था। मगर उस चीज़ से मैं घबराया नहीं। मैंने हिम्मत करके मैं मंदिर शायद 2 किलोमीटर के आसपास चल चुका था। बट मुझे कुछ उस 2 किलोमीटर में मुझे ये महसूस हो रहा था कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे साथ कोई नहीं था। अगर मुझे कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो जाती तो मतलब मैं किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकता था। तो इस वजह से फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं बैकआउट किया। मैं वापस दोबारा, क्योंकि वहाँ पर अगर मेडिकल इमरजेंसी होती तो मेरे पास कोई भी मुझे देखने के लिए नहीं था। इस वजह से मैंने बैकआउट किया और मैं अपने रूम की तरफ वापस पहुँच गया। सुबह 4:30 बजे मैं निकला जब वहाँ से, तो बहुत एक्साइटेड था। बट भोले की कृपा थी, कुछ और उनके दिमाग में था मेरे लिए। और वो दिमाग में क्या था वो मैं आपको बताऊंगा मेरी चोपता की सीरीज़ में। तो कहानी कुछ इस तरह थी कि मैं पहाड़ों को चीरता हुआ गया। कुछ किलोमीटर नहीं बल्कि 230 प्लस किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद भी मुझे भोलेनाथ के दर्शन नहीं हो पाए, जिसका मुझे तुंगनाथ मंदिर में, इसका मुझे एक मलाल था। मगर मैंने जैसे आपको कहा भी कि भोलेनाथ की दिमाग में कुछ और था मेरे लिए। वो क्या था मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और मेरी इस वीडियो को आप एंड तक देखें, और मेरी इस चोपता सीरीज़ की वीडियो को भी आप एंड तक देखें। आपको बहुत चीज़ें समझ आएंगी। तो मैं आपको वहीं पर लेके जाऊंगा जहाँ पर तुंगनाथ जो हमारे शिव मंदिर है, तो वो विराजमान होते हैं कहीं और जगह पे। तो किस सर्दियों में किस जगह पे होते हैं मैं कोशिश करता हूँ ले जाने की, क्योंकि मैं और बाकी मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि मैं इस चढ़ाई को क्यों नहीं पूरा कर पाया, जो मुझे बहुत दुख है। मैं शॉक्ड भी हूँ कि कभी ऐसा होता नहीं है। मैंने हर जगह भी हूँ और ट्रैकिंग भी करी है। केदारनाथ की 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, मैंने वो भी करी है। बट पता नहीं मैं क्यों फेल हो गया। और मिलता हूँ आपको उस जगह और बताऊँगा फिर उस जगह की कहानी। तो अब मैं निकल रहा हूँ उस जगह, जैसे कि मैंने आपको बताया, जहाँ पर शिव जी जिस टाइम पे तुंगनाथ जो मंदिर के शिव जी हैं वो विराजमान है। तो मिलता हूँ मैं आपसे। मेरी गाड़ी के भी ब्रेक फेल हो चुके हैं और गाड़ी में ब्रेक भी नहीं लग रहे हैं, इसलिए मुझे गाड़ी बहुत स्लो चलानी पड़ रही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभी मैं जा रहा हूँ मक्कू, जो कि वो गांव है, वो मंदिर है जहाँ पर तुंगनाथ बाबा हैं, जो भोलेनाथ हैं, वो विराजमान हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब सर्दियाँ होती तो उनको तुंगनाथ मंदिर से शिफ्ट कर देते हैं नीचे। और
और जगह का नाम पड़ता है मक्कू। तो मैं जा रहा हूँ मक्कू में ही, और बाकी मैं आपको बताऊँगा मंदिर की और ख़ासियत।